वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अच्छा जी, तो आज का हमारा व्लॉग है ये जो फेशियल रेज़र्स आते हैं उनके हवाले से। तो तकरीबन मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए अब 6 महीने हो गए, क्योंकि पहले है ना मैं करवाती थी। मेरे जो साइड्स हैं उन पे फेस के साइड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है हेयर्स थे। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं हॉट पैक्स करवाती थी, या तो रीका का या फिर एक दो और अच्छी कंपनीज हैं उनका मैं हॉट पैक्स लेती थी। पर उसके कुछ टाइम के बाद ही मैंने देखा कि मेरे जो है ना फेस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्नी हो गई है। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि हॉट पैक्स मैंने जिन पॉलर से लिया, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिनाउंड पॉलर्स थे। मैंने जब वहाँ से लिया तो हो सकता है मे बी किसी की स्किन में जो है ऐसा जर्म हो जो कि एक्नी का, जिसने कि आपकी स्किन के ऊपर भी जो है एक्नी कर दिए। तो आप कोशिश करें कि आप जो है फ़िलहाल आप इस पे वैक्स इस्तेमाल ना करें। अब जनाब डॉक्टर ने तो मुझे ये कह दिया। फिर मैंने तकरीबन कोई 2-3 महीने जो है अपना वैक्स नहीं करवाया, ना ही मैंने कोई कोल्ड वैक्स यूज़ किया, ना ही मैंने इसके ऊपर हॉट वैक्स यूज़ किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फील दैट कि जो मेरे हेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नुमाया हो रहे थे। और जो है जब अगर मैं मुझे किसी इवेंट में जाना होता था तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम बेस अप्लाई कर रहे होते हैं या हम कोई फाउंडेशन लगा रहे होते हैं तो वो हेयर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते थे। फिर मैं अपनी डॉक्टर के पास दोबारा गई। मैंने उससे ये मशवरा किया कि आप मुझे बताएं कि क्योंकि मेरे एक्नी भी काफ़ी ज़्यादा हुई, और एक्नी की वजह से जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो गाइस मैं आपके साथ ये अपनी अ, जो स्कार्स की पिक है यहाँ पे ये शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, एक्नी तो काफ़ी हद तक जो है वो ट्रीट हो गई, लेकिन जो है स्कार्स हो गए। और स्कार्स के लिए फिर जब मैंने डॉक्टर से बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा ट्रीटमेंट था। और मतलब वो हर बंदा जो है ना वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह से जो है CO2 पील था, या जो है केमिकल पील था, और इसी तरह से उन्होंने मुझे लेज़र बताया, फिर उन्होंने माइक्रो नीडलिंग बताया। और स्किन के मामले में जो है स्पेशली जब आपकी बात होती है फेस की तो हर बंदा जो है वो बड़ा कॉन्शियस होता है। तो मैंने उन सब चीज़ों को रिव्यू उनकी तरफ मैं नहीं गई। तो खैर फिर उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है क्यों ना आप फेशियल रेजर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके देखें। और मैंने जब नेट पे इसका रिव्यू चेक किया और फिर जो मुझे डॉक्टर ने गाइड किया कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग फेशियल रेजर यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन जो है वो बड़ी चमकती धमकती रहती है, कोई स्कार नहीं होती, कोई एक्नी नहीं होती, कोई स्पॉट नहीं होता। तो फिर मैंने वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और इन फेशियल रेजर्स का इस्तेमाल किया। और ये मैंने अभी कल ही ऑनलाइन मंगवाया, ठीक है। तो ये आया है इसका नया पैकेट। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ भी और इसमें इसके इस्तेमाल में हम जो जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो भी शेयर करूँ। अच्छा देखिए जी, ये मेरा पुराना वाला है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म था। ये मैं जो है एक मैंने यूज़ करके जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया था। तकरीबन मैं 2 महीने में 3 महीने में मैंने है ना 6 महीने मुझे इसको लिए हुए हो गए। तो मैंने एक डिस्कार्ड कर दिया है। ये भी ऑलमोस्ट जो है मैं इस मंथ इसको फेंक दूँगी यूज़ करके, ठीक है। और फिर जो है अ, ये वाला जो है मैं यूज़ करूँगी। देन ये मैंने एहतियातन बतौर ही मंगवा लिया, क्योंकि सम टाइम जो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। वैसे अगर आप इनको परचेज़ करने के लिए जाएँ तो ये आईब्रो रेज़र के नाम से भी मिलते हैं और फेशियल रेज़र के नाम से भी मिलते हैं। तो तकरीबन ये मुझे कोई 250 के करीब मिला था लोकल मार्केट से। बाकी अगर आप इसको किसी मार्ट से लेते हैं, किसी मॉल से लेते हैं तो 350 या 400 के रेंज में मिलेगा। तो ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से जो है ना इस तरह से कुछ इसका है स्ट्रक्चर। और इसमें जो है ना आपने ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पे जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक ही डायरेक्शन से जो है ना उसको यूज़ करनी है, ठीक है।
इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस में हमने इसको यूज़ करना होता है। जिस तरह से अगर हमने अपने कलमों के पास से जो हमारा जो कान के पास जो साइड एरिया है, हमने वहाँ से बाल साफ़ करने हैं तो हम इस तरीके की डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो हमारा जो हमारे चीज़ का एरिया है तो हम उस डायरेक्शन को ऐसे लेके आएंगे और ऊपर से आप एक फिंगर की मदद से स्किन को करेंगे टाइट, ठीक है। फिर आपने करना है इसी तरह से। जब हम फोरहेड पे कर रहे होंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो सेंटर पार्ट है हमारा, और जब हम साइड में कर रहे होंगे आईब्रो के ऊपर तो वो इस तरह से तिरछा चलेगा थोड़ा, ठीक। और जब हम चिन पे कर रहे होंगे तो चिन पे भी हमारा नेक की तरफ आएगा। यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि ये हेयर्स की ही डायरेक्शन में चलेगा। जिस तरह से हम वैक्स कर रहे होते हैं ना, वैक्स में क्या होता है कि अगर हमारा हेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो हम जो अपना वैक्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच रहे होते हैं। तो फिशर रेजर में इस तरह से नहीं है। फिर आपने सबसे पहले पहले क्या करना है कि आपने अपने फेस को वॉश करेंगे। आप भले आपने 1 घंटे पहले ही अपने फेस को वॉश किया हुआ, उसके बावजूद आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे जब भी आपने इन फिशर रेजर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर वॉश करने के बाद आप किसी भी अच्छे क्लींजर से, ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत अच्छा कोई क्लींजर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इवन अगर आपके पास लोशन भी, आप उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और जो है उससे अपने फेस को जो है आप क्लींस कर रहे होंगे, ठीक है। क्लींजर इस्तेमाल करने के बाद फिर क्या काम करेंगे आप कि फिर आपने जो है उसके ऊपर आपके पास एलोवेरा जेल, कौन सा वाला जो कि बाजार में मिलता है, ये नहीं कि पौधे का काटा है। अमूमन लोग कह रहे होते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, हमने ये इस्तेमाल किए, पर देखें आपको नहीं पता कि उसमें क्या जर्म लगा हुआ है, या उसमें कोई पेस्टिसाइड का टैग तो नहीं, या उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है। आपने कोई भी जेल ले लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, अब ये देखिए मेरे पास ये लोशन है। सम टाइम जो है मैं मेरे पास नहीं होता क्लींजर, तो मैं इसी को ही लेके थोड़ा सा पानी डाला और क्लींस किया अपने फेस को, ठीक है, तकरीबन 10 मिनट। और फिर मैं एलोवेरा जेल, और ये देखिए ये वाला जो जेल है ब्रोकोली का, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं ये अप्लाई करके थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करती हूँ और फिर ये मैं अपना फिशर रेज़र जो है इसको यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, इसको यूज़ करने से पहले मैं इसको ज़रूर डिटॉल के पानी से जो है वो वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपने भी यही करना है। और फिर इसको अप्लाई करने के बाद मैं रेज़र यूज़ करती हूँ। रेज़र यूज़ करने के बाद मैं फिर दोबारा अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगाकर, ठीक है। और सम टाइम जब सर्दियां हैं, जिस तरह से अभी सर्दियां चल रही हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बेबी ऑयल, जॉनसन्स का या मदर केयर का बेबी ऑयल मेरे पास होता है। जॉनसन्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, हर बंदा जो है वो नहीं उसको ले सकता। तो आप जो है क्या करें कि आप उसके इंस्टीट ऑफ, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट में आप जो है मदर केयर का ले लें, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा जो है वो केमिकल्स नहीं होते। तो आप वो अप्लाई कर लें, ठीक। उसके बाद जो है आप दोबारा अपने फेस को जो है वो क्लींस करें। आपने दोबारा उसको क्लींस करना है, ठीक है। और फिर आपने जो है उसके ऊपर अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी लोशन जो आपको सूट करता है आप वो लगाएंगे। कोई आप उसके ऊपर फार्मूलेटेड क्रीम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोई आप जिस तरह से हमारी फेयरनेस क्रीम आ रही होती है, कोई आप क्रीम नहीं लगाएंगे। और कोशिश ये करनी है कि रात में करें आप अपना फेशियल रेज़र का इस्तेमाल, ताकि जब आप सो जाएं तो आपका ना ही कोई बाहर का आपका कोई मतलब आपका जो चेहरा है वो डायरेक्ट डस्ट की तरफ या बाहर जब आप जाएं तो वो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई बैक्टीरिया का या किसी डर्ट का जो पार्टिकल है या जो हमारा बैक्टीरिया है वो कोई जर्म चला ना जाए और वो हमें एक्नी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। फिर आप सेकंड डे जब 24 घंटे जब आप नेक्स्ट नाइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो तभी जो है आप जो भी अपनी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक।
और अक्सर मैं देख रही होती हूँ इवन कुछ कॉलर्स में या कुछ हमारे लोग हैं फैमिली में ही या इर्द गिर्द, वो क्या करते हैं कि अब भी हमने शाम में जो है वो किसी फंक्शन में जाना है, और अगर उनके थोड़े से भी हेयर्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से ये रेज़र इस्तेमाल किया उन्होंने और फ़ौरन से उन्होंने बेस या मेकअप जो भी अप्लाई करना होता है कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है आपके साथ कि आपके वो एक्नी निकली हुई होती है, पिंपल्स निकले हुए होते हैं। और मैं आपको एक बात सच्ची-सच्ची बताऊँ जो कि मेरे साथ खुद हो चुका है। एक बार आपकी एक्ने हो जाए, एक्ने तो ट्रीट हो सकती है, बट जो एक्ने स्कार्स हैं वो बहुत मुश्किल है जाना। अगर वो इतना ही आसानी से चले जाते तो देखें जो हमारे स्टार्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं, तो उनके भी अगर आप कभी-कभी जब देख रहे होते हैं या जो एचडी मूवीज़ हैं, तो जब उनका फेस बिल्कुल कैमरे के क्लोज़ होता है, तो उनके स्कार्स कितने फ़ील हो रहे होते हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट इतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते, तो उनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है ना। तो वो तो बहुत करवाते रहते और उनकी स्किन चमकती रहती। बट नो डाउट ट्रीटमेंट्स अफ़ेक्ट करते हैं आपको, आपको एडवांटेज भी देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल बेबी टाइप की स्किन बन जाएगी। तो ये सब कुछ मेरी लर्निंग्स थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।